हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द चैनल। तो जैसे कि आपके सामने इस समय दिख रहा होगा कि हम आज व्याख्यान कौशल पढ़ा रहे हैं। हमारी एक माइक्रो टीचिंग की पूरी सीरीज़ सी चली आ रही है, जिसमें हमने पहली वीडियो में जाना था कि सारे कौशल्स का फॉर्मेट क्या होता है। माइक्रो टीचिंग का एक सारे कौशल जो होते हैं, कितने कौशल्स होते हैं और हर कौशल क्या बताता है, क्या उसकी डेफिनेशन है, क्या उसमें करना चाहिए, वो सबने एक ओवरव्यू लिया था। तो जैसे दूसरी वीडियो थी हमारी, उसमें हम लोगों ने पहला कौशल, जिसको हम स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन यानी कि प्रस्तावना कौशल कहते हैं, वो करेंगे। उसके बाद ये हमारी आज की तीसरी वीडियो है, जिसमें हम दूसरा कौशल जानेंगे, जिसको हम हिंदी में व्याख्यान कौशल कहेंगे, यानी कि स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन, उसके नीचे कुछ स्पेस खाली है। आप चाहें तो ब्लैंक पेपर में बना सकते हैं, वरना आजकल ये प्री प्रिंटेड बुक्स मिलती हैं कॉलेज वगैरह से। तो जैसे ये प्री प्रिंटेड एक बुक है जो कॉलेज वगैरह से मिली थी। उसके बाद ये जो ब्लैंक साइड है, यहाँ पे अपना हम स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन को बनाते हैं कि किस तरीके से बनाई जाती है। और आपकी जो ये लेफ़्ट साइड पेज है, इस पे तो ये हो गया, और राइट साइड पेज पे आपको मार्किंग मिलती हैं जो आपके टीचर्स देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं। और ये मार्किंग्स हैं सारी जो टीचर वगैरह देते हैं। तो उसके बाद इसको हम जूम करके देख लेते हैं कि ये कैसी मार्किंग है। देखिए आप यहाँ पे जैसे कि बिहेवियर कैसा था या फिर आपका एक्सप्लेनेशन कैसा था, ये सारी कुछ हैं, ये सब कुछ इसमें आपको मार्क्स वगैरह मिलते हैं। तो आप किसको स्टार्ट करते हैं कि इसका फॉर्मेट वगैरह क्या है। तो आप एक देख रहे हैं कि मैं प्रकाश लेके चल रहा हूँ इस समय, यानी कि लाइट, जो 7th क्लास का एक चैप्टर है यूपी में। तो इसको हम लेके स्टार्ट करते हैं। तो आपको मैंने कल ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ तो फिल करनी सिखाई थी कि ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़ ओवरऑल किस तरीके से फिल होती हैं या फिर क्या होता है इनमें। उसके बाद बचा रहा सवाल अब नीचे का। तो शुरू से शुरू करते हैं ब्लैक बोर्ड एंट्रीज़। तो स्किल ऑफ एक्सप्लेनेशन में जैसे पहले दिनांक हो गया आपका, उसके बाद दिनांक के बाद आपका हो गया विषय हो गया कि आपका कौन सा विषय चल रहा है। फिर आपका उपविषय हो गया, उपविषय जैसे प्रकाश भौतिक विज्ञान में आता है और विज्ञान आपका विषय हो गया। दूसरी साइड आप लेंगे क्लास, कक्षा। कक्षा हमारी 7th है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है लेकिन प्रकाश 7th में पढ़ाया गया था, ये दोनों ही क्लास में है प्रकाश। उसके बाद वर्ग आ गया आपका, आ है वर्ग, और कालांश प्रथम। और अवधि मैंने बताई थी आपको कि माइक्रो टीचिंग की जो अवधि होती है वो 6 मिनट होती है। तो और यही अवधि जो पूरा लेसन प्लान होता है उसमें जाके 36 मिनट की हो जाती है। फिर आपका बीच में यहाँ पे एक प्रकरण आ गया, और प्रकरण लिख के मैंने आपको स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि उसके आगे को छोड़ देना है, उसके आगे उस टाइम नहीं लिखना था। आपका एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि प्रस्तावना हम कल सीख चुके हैं। तो यहाँ पे आप ये जो है प्रकाश है, आप लिख देंगे फ्रीली, क्योंकि पहले से हमें लिखा होगा, क्योंकि ये प्रस्तावना के बाद सीधे लिख दिया जाता है प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद। वैसे ही कल की तरह यहाँ भी पूर्व ज्ञान से बच्चों को वो कराएंगे, अवगत कराएंगे कि छात्रों को प्रकाश से संबंधित पूर्व ज्ञान है। जैसे छात्र जानते हैं कि रोशनी क्या होती है या फिर प्रकाश क्या होता है, बचपन से देखते आ रहे हैं। उसके बाद शिक्षण सहायक सामग्री में पॉइंटर हो गया आपका, रोलर हो गया, चौक हो गया, डस्टर हो गया। और मैंने कल भी बताया था आपको, आप और भी जो है ये बेसिक सहायक सामग्री हैं, लेकिन आप और भी सहायक सामग्री यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि लपेट श्यामपट्ट हो गया, या फिर कई सारी सामग्री हैं। जैसे आप वास्तविक वस्तु कुछ यूज़ करते हैं, तो वास्तविक वस्तु भी हम पूरा जब लेसन प्लान पढ़ेंगे तो उसमें लिखा जाता है अलग से। तो यहाँ पे भी एक टेबल बनाई जाएगी, जैसे कल की हमने प्रस्तावना जो कौशल था उसमें टेबल बनाई थी, इसमें भी ऐसे एक टेबल बनाएंगे। बस इसमें हमारी कुछ एक टेबल में एक जो स्टार्टिंग में शिक्षण बिंदु है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि प्रस्तावना प्रश्न में ऐसा कोई शिक्षण बिंदु होता नहीं है। हमें 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं, पूरी एक जो आपकी लेसन प्लान होता है उसमें 3 शिक्षण बिंदु लेने होते हैं। मिनिमम 3 तो लेने ही होते हैं। उसमें आप कुछ भी ले सकते हैं जो आपके सिलेबस में हो, टीचिंग पॉइंट जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं। उसके बाद एक लास्ट में मूल्यांकन प्रश्न का क्वेश्चन बढ़ गया है, कॉलम बढ़ गया है, जिसमें हम एक बच्चे को टॉपिक कराने के बाद एक मूल्यांकन प्रश्न पूछते हैं, जिसमें उससे पूछना होता है कि बच्चा से आपने जो भी पढ़ाया है उससे रिलेटेड बच्चे से पूछना पड़ता है, कि ओवरव्यू लेना पड़ता है कि बच्चे का ध्यान था भी या नहीं था। तो इसमें आप देख पा रहे हैं पहला कॉलम यही शिक्षण बिंदु का आ गया। उसके बाद दूसरा कॉलम आ गया आपका अनुदेशात्मक उद्देश्य। तीसरा वही छात्र अध्यापक क्रियाएं, जहाँ पे छात्र अध्यापक अपनी प्रश्न पूछेगा, अपनी क्रियाएं करेगा। चौथा छात्र क्रियाएं आ गया।
इसमें छात्र अपनी क्रियाएं देंगे, उन्हें उत्तर आता है तो उत्तर देंगे, वरना नहीं आता है तो अस्पष्ट उत्तर होगा, या फिर छात्र निरुत्तर होंगे। और अगर जब छात्र अध्यापक पढ़ा रहा है तो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे, वो सब इस कॉलम में बनाना होता है। बाद में आपकी विधि प्रविधि कौन सी चल रही है, और उसके बाद मूल्यांकन। तो ये कुछ कॉलम हैं जिसमें हमारे 2 कॉलम बढ़ चुके हैं, बाकी तो सब कुछ सेम ही है। अब शुरू करते हैं। जैसे हमारा पहला शिक्षण बिंदु यहाँ पे हमारा प्रकाश है। तो क्योंकि कल हमने प्रकाश के बारे में पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान में तो उनको बच्चों को ले आए थे कि पूर्ण ज्ञान बच्चों को था रोशनी वगैरह क्या होती है। अब हमने उन्हें प्रकाश इंट्रोड्यूस करा दिया कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब हम उनको आगे पढ़ाएंगे कि प्रकाश, अब हम उनको व्याख्यान करेंगे कि प्रकाश ऊर्जा तो है, पर प्रकाश होता क्या है, या फिर प्रकाश की जो हमें उन्हें जो बताना है, जो हमारे बुक में है, जो हमारा शिक्षण बिंदु है, वो उन्हें बताना है। तो उसके लिए हमें फिर से बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाना पड़ेगा। मतलब सरल क्वेश्चन पूछने के बाद ऐसा क्वेश्चन जहाँ पे छात्रों को नहीं आता है, ताकि हम उनको अपना व्याख्यान दे सकें। तो जैसे कल हमने क्वेश्चंस लिए थे, आज थोड़े क्वेश्चंस चेंज्ड हैं। आप देखेंगे कल हमने दिए वगैरह के दिवाली के क्वेश्चन लिए थे, आज क्वेश्चंस थोड़े बदले हुए हैं। तो पहला वही आपका शिक्षण बिंदु प्रकाश हो गया। उसके बाद अनुदेशात्मक उद्देश्य में आप प्रत्यास्मरण, मतलब यानी कि पूर्व ज्ञान अनुमान छात्रों को। उसके बाद आपका छात्र अध्यापक क्रियाएँ में जब छात्र अध्यापक क्रिया करेंगे, जैसे आपका पहला प्रश्न हो गया यहाँ पे आप देख सकते हैं। कल मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि मिनिमम 3 या 4 प्रश्न होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे भी 3 या 4 प्रश्न हैं। वैसे बेसिकली आप 3 प्रश्न या रख लेते हैं, लेकिन जब शिक्षण बिंदु आगे हम पूरा लेसन प्लान पढ़ा रहे होते हैं तो वहाँ पे हम 2 रख लेते हैं, और तीसरे को हम लोग जो है समस्यात्मक प्रश्न बना लेते हैं। वैसे यहाँ पे है आपका, ये हो गया आपका आप छात्र अध्यापक क्रियाएँ। पहला प्रश्न है आपका छात्र अध्यापक क्रियाएँ में रात्रि के समय आकाश में क्या दिखाई देता है। तो यहाँ पे जो छात्र की क्रियाएं होंगी, वो छात्र आप बारी बारी छात्रों को खड़ा करेंगे और पूछेंगे, जो हाथ उठाएगा उससे, या फिर जो नहीं भी उठाएगा आप हाथ खड़ा करवा के पूछेंगे। तो छात्र बोलेंगे रात्रि के समय आकाश में चांद तारे सूर्य आदि दिखाई देते हैं। तो इसमें हम चांद तारे आदि दिखाई देते हैं, कोई कुछ भी बोलेगा, कोई गलत भी उत्तर देंगे बच्चे, लेकिन उन्हें यहाँ पे वही है कि एक छात्र अध्यापक कभी बच्चों को डांटता नहीं है, तो उनको सही चीज़ बताएंगे कि क्या होता है सही चीज़। जैसे किसी ने मान लीजिए सूर्य कह दिया, मस्करे बच्चे भी होते हैं, तो आप उनको देखेंगे कि नहीं किस तरीके से सही चीज़ है, उन्हें खड़ा रखेंगे, क्योंकि मारना तो बच्चों को होता ही नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, बस जो है उन्हें किस तरीके से सही राह दिखानी है। तो जैसे किसी ने बोल दिया चाँद तारे, तो अगर किसी ने गलत भी बोल दिया तो आप उनको बोलेंगे देखो बेटा ये होता है, ठीक है, बैठ जाइए। उसके बाद आप बच्चे बता देंगे रात्रि के समय आकाश में चाँद तारे दिखाई देते हैं। तो फिर बच्चे को अगला प्रश्न आप पूछ लेंगे बच्चों से कि जो चाँद क्या देता है हमें, या फिर तारे बोल देंगे अगर, तो तारे क्या देते हैं। आप दूसरा प्रश्न देख सकते हैं कि चाँद क्या देता है। तो हमने उत्तर दिया है, बच्चों ने उत्तर दिया है छात्र क्रियाओं में कि चाँद रोशनी देता है, तो या फिर तारे रोशनी देते हैं। फिर आपका जो तीसरा प्रश्न हो गया उसके बाद कि रोशनी क्या होती है। तो बच्चे कल हमने जैसे बताया था, अब यहाँ पे बच्चे बता देंगे रोशनी क्या होती है, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न पे बच्चों को बताया, बच्चे वहाँ बस स्पष्ट हो गए थे कि रोशनी को विज्ञान की भाषा में क्या कहते हैं, रोशनी क्या होती है। तो अब बच्चे सुन रहे होंगे कि रोशनी क्लास में बताएंगे ज़रूर कि रोशनी प्रकाश होती है। तो प्रकाश बच्चे यहाँ पे छात्र क्रियाओं में छात्रों ने बोल दिया कि रोशनी जो है वो प्रकाश होती है सर या फिर मैडम। तो उसके बाद आप देखेंगे कि चौथा प्रश्न पूछा गया है प्रकाश क्या होता है। अब यहाँ पे छात्र प्रकाश क्या होता है, या फिर आप ये भी पूछ सकते हैं कि प्रकाश से आप क्या समझते हैं, प्रकाश को विस्तार पूर्वक समझाइए। बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो यहाँ पे छात्र अस्पष्ट उत्तर देंगे, माने देंगे लेकिन कुछ गलत भी दे सकते हैं, सही भी दे सकते हैं। तो आप बारी बारी उनसे पूछेंगे। तो उसके बाद छात्र यहाँ पे एक कहने का मतलब ये है अस्पष्ट उत्तर देंगे, कुछ क्लियर नहीं होगा, बस यहाँ देंगे। और हमने कल जाना था कि इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस विधि को हम लोग क्या कहेंगे, तो इस विधि को हम लोग प्रश्नोत्तर विधि कहेंगे। तो इस विधि को हम लोग प्रश्नोत्तर विधि कहते हैं। तो जैसे कल भी हमने जाना था, जहाँ पे हमने इंट्रोडक्टरी प्रश्न में हम लोगों ने पूछा था कि ये वहाँ पे भी क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो वहाँ प्रश्नोत्तर विधि चल रही थी। मतलब बेसिकली जहाँ भी प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो प्रश्नोत्तर विधि ही कहलाएगी। उसके बाद यहाँ पे ये विधि प्रश्नोत्तर विधि हो गया, मूल्यांकन का कॉलम खाली छोड़ देंगे। उसके बाद
नवीन ज्ञान प्रस्तुतिकरण मतलब हम अब छात्रों को नया ज्ञान दे रहे हैं कि उनको अब जो उन्हें नहीं आता है वो हम उन्हें बता रहे हैं। तो छात्र अध्यापक कथन, और ये चौथा प्रश्न आपका समस्यात्मक प्रश्न हो ही गया है। तो इसके बाद छात्र अध्यापक कथन में हो गया, जो आप देख पा रहे हैं यहाँ छात्र अध्यापक कथन है कि प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है। अब हम बच्चों को बता रहे हैं कि प्रकाश है क्या। एक्चुअली बेसिकली प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। ठीक है, तो ये बच्चों को नहीं भी पता होगा, पता हो भी सकता है। उसके बाद आ गया प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। आप अपने हिसाब से और भी चीज़ें ऐड कर सकते हैं, इसमें व्याख्यान दे रहे हैं कि हम प्रकाश होता क्या है, प्रकाश के कारण हम किसी भी चीज़ को देख पाते हैं। या आप ये भी बोल सकते हैं कि प्रकाश हमें और भी चीज़ों से मिलता है, सूर्य से आदि चीज़ों से हमें प्रकाश मिलता है। यहाँ पे आपको बेसिकली एक व्याख्यान देना है, छात्रों को नई चीज़ बतानी है जो उन्हें नहीं बताया। तो हमने यहाँ बताया प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है। प्रकाश के कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। और ये किस में लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा आपका छात्र अध्यापक क्रियाएं में। अब यहाँ पे आप जब बता रहे हैं तो छात्र जो है वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। जो आप लोगों आप छात्र अध्यापक कथन में जो छात्र अध्यापक कथन है वो छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे व समझेंगे। और इस विधि को हम क्या कहेंगे, इस विधि को हम व्याख्यान विधि कहेंगे, क्योंकि हम लोगों ने व्याख्यान दिया है। और कल जो हमारा छात्र अध्यापक कथन था इंट्रोडक्टरी प्रश्न में, मैं आपको बता दूं, वहाँ पे हमने कथन विधि यूज़ करी थी, क्योंकि सिर्फ हमने एक कथन दे के छोड़ दिया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। लेकिन हमने यहाँ पे उस ऊर्जा को व्याख्यान किया है जो हमारी आंखों को संवेदित करती है, या जिसके कारण हम किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। या आप एक आध एग्जाम्पल दे दीजिए, वो सब व्याख्यान कर दिया आपने उस चीज़ का। तो यही सब कुछ है इसमें। अब एक मूल्यांकन जो हमने अलग से कॉलम बनाया था इसमें, तो हम इसमें मूल्यांकन विधि में हम क्या करेंगे, तो आज हमने जो पढ़ाया है वो हम पूछेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे पूछा हुआ है प्रकाश क्या होता है, अब आपने अभी व्याख्यान किया था, बच्चे बता सकते हैं। तो इससे मैं यहाँ पे आप और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि हम किसके कारण वस्तुओं को देख पाते हैं। या फिर हम ये भी बना सकते हैं जो आपने पढ़ाया है कि जो प्रकाश हमारी आंखों को क्या करती है, तो बच्चे बोल देंगे संवेदित करती है। बेसिकली हमें एक चीज़ का ध्यान और देना है कि क्वेश्चन कभी भी यस और नो में ना हो। कि जैसे हम बोलते हैं ना कि आप कहाँ, आप यस और नो में जिसका आंसर आता है यस, क्या आपने खाना खाया, हाँ आपने खाना खाया, मतलब ये एक एग्जांपल है, यहाँ पे यूज़ नहीं हो रहा है। लेकिन यस और नो में उत्तर नहीं होना चाहिए। बेसिकली उनका ब्रेन स्ट्रॉम होना चाहिए बच्चों का, कि बच्चे जब आंसर दें तो सोचें कि चल क्या रहा है, यस और नो ना हो, क्योंकि उसमें बच्चे सोच नहीं पाते हैं, ब्रेन स्ट्रॉमिंग जिसे हम कहते हैं वो नहीं कर पाते हैं। तो यही सब था आज की वीडियो के लिए कि क्या व्याख्यान कौशल होता है। तो व्याख्यान कौशल में हमने कल क्या बताया था कि प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन कर दिया था, और आज व्याख्यान कौशल की उस चीज़ को होता क्या है। बाकी वीडियो इतनी ही रखते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जिसको इंट्रोडक्शन स्किल सीखनी है वो कल की वीडियो जाके देख सकता है। और जिनको स्किल्स होती कितनी है या फिर एक ओवरव्यू लेना है, तो वो मैं उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बना रखी है, उनका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। बाकी आप चेक कर सकते हैं जाके। और जो अच्छा लगे पार्ट या जो बुरा लगे या कुछ पूछना हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और बीएड में डेफिनेटली आपकी माइक्रो टीचिंग में पक्का हेल्प करेगी। और साइंस वालों के लिए तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छी चीज़ है कि मैंने टॉपिक भी साइंस का ही उठाया है यहाँ पे प्रकाश। बाकी अगर आपका, मैंने जैसे कल बताया था कि अगर आपका अलग अलग टॉपिक्स हों तो आप लोग वो टॉपिक अपना ले सकते हैं, मतलब मेथड यही रहेगा और जो टॉपिक है वो बदल जाएगा। तो चलिए इतने रखते हैं। अब बाकी जो हमारी तीसरी स्किल है, जो माइक्रो टीचिंग की तीसरी स्किल है, वो उसकी अगली वीडियो में बातचीत करते हैं। ठीक है, थैंक यू।